IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। IMF से किए वादे पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो? वजीर आजम की एक बार फिर मीसाक़े मईशत की पेशकश। स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, खराब को ठीक करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा। मईशत पांव पर खड़ी हो चुकी, उड़ान प्रोग्राम से खुशहाली आएगी। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी और मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा डायलॉग के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए, बातचीत किसी डील के लिए नहीं, मुल्क व कौम के लिए है। हमें किसी ने बानी की रिहाई या हाउस अरेस्ट की ऑफर नहीं की। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी की जबानबंदी नहीं हो सकती, मुल्क दुश्मन अनासिर PTI के पीछे छुपकर मुहिम चला रहे हैं, पार्टी ला ताल्लुकी का ऐलान करे। अयाज सादिक पर PTI के इल्जामात मुस्तरद। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक उमर अयूब और वकास अकरम ने कोई कॉल ही नहीं की। शेर अफजल मरवत को वॉइस मैसेज का जवाब दिया। राना सना से राबिते का कहा गया। स्पीकर का किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात नहीं कराना नहीं। अयाज सादिक नेक नियति से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के ख्वाहां है। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवाने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जाती मौलिक से तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अखबारात और TV की सहूलत भी बहाल करने का हुक्म। पुरम में 20 गाड़ियों का इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी में खाने पीने की अशिया लेकर रवाना। हेलीकॉप्टर से भी फजाई निगरानी। काफिले को रवाना करने के लिए गुज़िश्ता रोज हुकूमत और इलाका अमायदीन में मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरम मुआहिदा कायम है, फरीकैन को 1 फरवरी की डेडलाइन दे दी। इसके बाद असलहा जमा और बंकर्स को मिसमार किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिर्फ सानहा APS जैसे मुजरिमान का ट्रायल हो सकता है, सब शहरियों का नहीं। आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में दौरान रिमार्क्स जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है, FB अली केस में तय हो चुका। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। अदालत ने मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने और वकला से मुलाकात न करवाने पर पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। दो 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाया गया। सख्त फैसले मजबूरी में करना पड़ते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। बोले, सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता मईशतों में शामिल होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। कहा, खसारे का शिकार सरकारी इदारों में बेहतरी के लिए काम शुरू कर दिया। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ और सूद की अदायगी में कमी हुई। आज मईशत दुरुस्त समत में है, लेकिन सफर तवील है। अवाम को रिलीफ के लिए बिजली सस्ती करने का टास्क हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इक़दामात से बिजली की फी यूनिट कीमत 20 रुपए तक कम की जा सकती है। IPP से माहिदों पर नजरसानी करके बिजली 9 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। 8 मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म होने से सार्फिन को 954 अरब का रिलीफ मिलेगा। दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल होने से बिजली मजीद 2 रुपए सस्ती होगी। समरी आइंदा हफ्ते काबीना को भेजे जाने का इम्कान।
बानी की नाअहली पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर आमिर खयानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन सबसे बड़ा चैलेंज। सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद चढ़ाई पर है। सईद गनी की तनकीद। बोले बानी पीटीआई मुज़ाकरात में मुदाखलत कर रहे हैं, पहले ही कह दिया था वो मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तशद्दुद एहतजाज से निपटने के लिए नई फोर्स का कयाम। पंजाब हुकूमत ने 10 अरब 78 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा को फंड्स दिए जाएंगे। 5000 नई भर्तियों के लिए 5 अरब और आलात की खरीदारी पर 62 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मुदई भी 2 नंबर और मुल्जिम भी 2 नंबर। आप JIT बनवा लें। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस CTD के एहलकारों समेत 8 मुल्जिमान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची से जमानत मंजूर। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। इमिग्रेशन के शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। सहूलतकारी के इल्जाम में 19 FIA एहलकारों समेत एजेंट के खिलाफ दूसरा मुकदमा भी दर्ज। 20 जनवरी तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो मशरिक़े वुस्ता में क़यामत बपा कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को अमरीकी तहवील में लेने की ख्वाहिश का अयादा। पैनामा में फौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद न किया। कनाडा की अमरीका में शमूलियत के बयान पर जस्टिन ट्रूडो का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा जहन्नुम में बर्फबारी हो सकती है, कनाडा अमरीका नहीं बन सकता। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। जबालिया और अल-मवासी पर बमबारी। 24 घंटे में 5 बच्चों समेत 49 फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल की खातून डॉक्टर फर्ज की अदायगी के दौरान इसराइली बमबारी में जामे शहादत नोश कर गए। झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। अमरीका की वस्ती और मशरकी रियासतों में 5 अफराद हलाक। एयरपोर्ट्स के रनवे बंद होने से 2300 परवाजें मंसूख। बरतानिया में मेट ऑफिस ने एक बार फिर येलो वार्निंग जारी कर दी। कराची में रवा साल की सर्द तरीन रात। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद गजब की ठंड। सबसे कम दर्जा हरारत लेह जहां -13 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -10, श्रीनगर 0 और मुजफ्फराबाद में पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 और लाहौर में 6 हो गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तर्ज पर ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने की खबरें। साबिक जनूबी अफ्रीकी कैप्टन ग्रेम स्मिथ की तनकीद। कहा ICC ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है जो सिर्फ टॉप 3 की नजर में मुंसिफाना हो। क्या ऐसा किसी दूसरे खेल में होता है जहां सिर्फ 3 खेल हैं? वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम का इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में पहला प्रैक्टिस सेशन। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान को टीम का मेंटोर मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम ज्वाइन कर लेंगे। सऊदी अरब के सहरा में ढाका रैली। फिनलैंड के सेबेस्टियन लॉब की गाड़ी कलाबाजी खाते हुए उलट गई। कार कैटेगरी में लटकन की बर्तरी बरकरार। बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स सबसे आगे।